नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। कहते हैं कि सिनेमा समाज का आईना होती है, लेकिन कभी कभी असल जिंदगी का सच फिल्मी कहानियों को भी मात दे देता है। कुछ ऐसा ही मामला है पाली जिला अंतर्गत कलाली गांव का, जहां के सरपंच सरदार राम भाट की शख्सियत किस फिल्मी खलनायकों को भी अपने आगे बौना साबित कर देती है। ये मामला है पाली जिले के रोहट के पास मौजूद एक गाँव का, जिसका नाम है कलाली, जहाँ 36 अनुसूचित जातियों के लोग निवास करते हैं और गाँव से थोड़ी दूर है भाटों की ढाणी और वहीं है इस सरदार राम भाट और उसके परिवार का घर। ये पूरा मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इसमें माफिया, पुलिस, प्रशासन का संरक्षण और सत्ता का अहंकार सब कुछ शामिल है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक मामूली सा दिखने वाला आदमी देखते ही देखते पहले तो सरपंच और उसके बाद रोहट क्षेत्र का बाहुबली बन जाता है। कैसे रातों रात एक मामूली आदमी करोड़ रुपए का मालिक बन गया है। कौन है ये आखिर सरदार राम भाट और किसकी सरपरस्ती में ये शख्स 36 अनुसूचित जातियों पर भयंकर अत्याचार कर रहा है। प्रशासन के होते हुए क्षेत्र में एक माफिया का भय आखिर कैसे व्याप्त हो सकता है। पेश है इस मामले में वीरेंद्र राजपुरोहित की ये रिपोर्ट। 21 दिसंबर 2018 की रात 11 बजे वीरेंद्र के पास एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। दूसरी तरफ से कलाली गांव निवासी किशन मेघवाल घबराते हुए अपनी आप बीती पत्रकार वीरेंद्र को बताते हैं कि किस तरह उन्होंने अवैध खनन और तस्करी के मामले में सरदार राम भाट की नामजद शिकायत प्रशासन से की है और आज उसी प्रकरण में साथियों के साथ अपनी गवाही दर्ज करवाने सोजत खनन विभाग ऑफिस बुलाए गए थे, जिसकी सूचना सरदार राम को मिल जाती है और रोहट से पहले आरोपी सरपंच उनका इंतज़ार कर रहा होता है। और जैसे ही वे सोजत से रोहट के पास आते हैं तो ये सरपंच अपनी गाड़ी इनके पीछे लगा देता है और कलाली मोड़ पर जब इनकी गाड़ी करीब आती है तो इनकी गाड़ी को उड़ाने की कोशिश करता है। उस वक्त इनका ड्राइवर बचाव के लिए गाड़ी को घुमाकर रोहट थाने में घुसा देता है और थाने में बात होती है। वहां से एएसआई प्रेम सिंह इन्हें अपनी सुरक्षा देते हुए पुलिस की जीप साथ में लेकर आते हैं और घर तक छोड़ देते हैं। उन्हें आशंका है कि सरदार राम भविष्य में उन्हें जान से मारने की दोबारा कोशिश करेगा। वहीं पत्रकार वीरेंद्र राजपुरोहित ने जब इस मामले की पड़ताल की तो पता चला कि सरदार राम व उसका परिवार कई सालों से इलाके में हिंसक और आपराधिक कारनामों को अंजाम देता रहा है, जिसमें लूनी थाने में तैनात 2 सिपाही जब इसके अवैध बजरी से भरे डंपर को रुकवाते हैं जो कलाली से जोधपुर जाया करते थे, तो उन दोनों सिपाहियों को इसने गाड़ी से उड़वाकर मौत के घाट उतरवा दिया था। वहीं एक और मामले में ठीक इसी तरह रोहट थाने में लगे 2 कांस्टेबल को रेडियो भाला में दौड़ाकर इसने पीटा और बड़ी मुश्किल से उन्होंने जान बचाई और थाने जाकर एसएचओ भागीरथ दमामी को पूरी बात बताई तो एसएचओ ने उन 2 सिपाहियों को ही नदी में जाकर सरदार राम के अवैध काम में टांग न अड़ाने की सलाह दे डाली। इस बात से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अपनी अवैध कमाई के जरिए किस तरह एक मामूली तस्कर पुलिस और दूसरे सरकारी महकमों में अपनी पैठ मजबूत कर चुका है, जिसके दम पर वे स्थानीय लोगों पर अत्याचार करता रहा है। अब देखना यह है कि इस मामले में सूबे की सरकार और इलाके का प्रशासन क्या एक्शन लेता है। डीडी टुडे न्यूज़ के लिए पाली से वीरेंद्र राजपुरोहित की रिपोर्ट। न्यूज़ 30 राजस्थान की टीम पहुंच चुकी है कलाली और कलाली में हमारे साथ एक वृद्ध बुजुर्ग हैं। इनसे बात करेंगे इस गांव की क्या स्थिति है, क्या वास्तव में ही उस सरपंच का आतंक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुकाराम। पुकाराम जी, आपके गांव में एक सरपंच है, सरदार राम, पूर्व सरपंच है सरदार राम भाट। ऐसा उसका क्या गांव के अंदर लोग डरते हैं उससे? क्या ये कल जो हुआ घटनाक्रम पूरा बताइए। बहुत डरे सा, बहुत डरे। सराय में दान के मार दूल्हा कोई मारो नाम ले लियो। अच्छा, हाँ ये बात की खुलेआम धमकी देता है? खुले आम पूरा गांव ने। और कितने लोगों को अब तक वो मार पीट कर चुका है? वो कोई 10-12 आदमी मार दो। 10-12 लोग परिवारों को घरों मार चुका है। मार चुका। तो ये कल जो घटनाक्रम हुआ है उसमें क्या हुआ है? उसमें क्या ही नहीं हुआ, वो उसके ही मारा। किसको मारा? वो सरदार राम भाट को, वो भाई कैलाश को। नहीं, किसको मारा? कैलाश को? कैलाश को। कौन है कैलाश पटेल? कैलाश पटेल है, हमारे ही आदमी है, हमारे लादू राम जी का लड़का है। अच्छा, लादू राम जी का लड़का है। हाँ। उसको किसने मारा कल? वो सरदार राम भाट उसका भाई है बेड़ावे के। और कौन कौन है सरदार राम भाट के साथ? एक बड़े खवाजी है बड़े के। अच्छा, नहीं है ऐसा। एक सैन, कोई दिनेश सैन करके भी एक है, उसका भी नाम आ रहा है। सरदार राम भाट इसका मुख्य षड्यंत्रकारी है इस पूरे मामले का। उसका भाई तेजाराम भाट, मदन भाट के ऊपर भी एक जयपुर के अंदर मामला दर्ज है, जिसमें जयपुर की पुलिस उसको तलाश कर रही है। वही मदन भाट ने कल हमला किया है
और उनका सर फाड़ दिया पूरा, और 12 से 13 टांके आए हैं। अभी उनसे भी बात करेंगे। मौजूद आदमी हमारे साथ हैं, प्रभुराम जी, पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं पाली उपज कृषि मंडी के, उनसे बात करेंगे। प्रभुराम जी, ये क्या है पूरा? पहले भी कुछ मामले हुए हैं आपके गांव में, और अब ये जो कल पूरा घटनाक्रम हुआ, ये आखिर ये जो सरपंच है सरदार राम भाट, क्या है इसकी पूरी गणित क्या है, ये बताइए आप। ये सरपंच सरदार राम भाट जिस तरह से उत्तर कोरिया के अंदर जिम खान है ना, उस तरह से कलाली गांव के अंदर अपनी दस्तक फैलाए हुए चल रहा है, और गांव के लोगों को सब ऐसी कोई भी जाति का हमारे गांव का व्यक्ति नहीं है, उनके परिवार के साथ इस लोगों ने, सरदार और सरदार के परिवार के लोगों ने मारपीट की हो। कलाली गांव के अंदर कलाली गांव के वालों ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार गांव वालों ने एक वाल बजरी के लिए सोजत जाकर के इनकी शिकायत की थी। तब ग्रामीण जन सोजत से पाली होकर के कलाली गांव आ रहे थे, करीब 2 साल पूर्व बात है। उस समय सरदार राम और सरदार राम के गुर्गे, उनके परिवार के लोग रोड से लगाकर कलाली तक उस लड़कों के बीच में 50 बार गाड़ी को इधर उधर की। फिर मैंने रोड थोंडार जी से बात की, रोड के ठाकुर साहब से बात की, विधायक जी से भी बात की थी। फिर वहाँ से प्रेम सिंह जी नाम के एसआई इनके साथ गार्ड बन करके आए, प्रोटोकॉल बन करके आए और घर घर पहुँचाया। यहाँ तक नहीं, देवाराम सरगरा और नारायण राम बावरी के घर में जाकर के सरदार राम और सरदार राम के परिवार के लोगों ने उनको बुरी तरह से धमकाया। उनके बाद में ये नजरिया आगे से चलता रहा। सरदार राम भाट ने मेरी जानकारी में 20 करोड़ से ऊपर कलाली गांव का जो रेडिया बाला है, 5 किलोमीटर के दायरे में पूरी बजरी राजस्थान, मध्य प्रदेश और मुंबई तक इसने बजरी का परिवहन किया और बेचान की। ये जो बजरी माफिया की भी बातें, बहुत बड़ा बजरी माफिया है ये जो सरदार राम भाट है। यहाँ एक रेडियो नदी है, उस रेडियो नदी में से इनका कहना है कि लगभग 20 करोड़ रेवेन्यू की, 20 करोड़ रेवेन्यू जो टैक्स लगता है, इसका मतलब वो लगभग 100 करोड़ 150 करोड़ रुपए की जो बजरी थी वो ये ले गया। ये इसने पूरे वहाँ खड्डे कर रखे। तो वो जो जगह, जिस जगह ये खनन करता था, वहाँ पे आपके हिसाब से कितने करोड़ों में ये बजरी चली गई है अब तक? प्रशासन के नाक के नीचे, प्रशासन के नाक के नीचे ये पूरा काम हो रहा है। रोहित, जोधपुर से पाली रोड पर मेन हाईवे पर एक जगह है, बड़ा कस्बा है, एसडीएम बैठते हैं यहाँ पे, थाना भी है, थाना अधिकारी बैठते हैं, तहसीलदार बैठते हैं, आरआई वगैरह सब बैठते हैं। उनकी नाक के नीचे खनन माफिया सरदार राम भाट ने करोड़ों रुपए की बजरी उड़ाली, और उसी पैसे से जो उसने पैसा कमाया और आतंक मचा रखा है इस गांव में, ये है उन गांव की हकीकत। अब ये जो कितने करोड़ों रुपए की वो बजरी ले गया अब तक? मेरी जानकारी में कलाली रेडिया बाला है जो नदी के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पे 5 किलोमीटर तो लंबाई और करीब 1.5-2 किलोमीटर चौड़ाई में इसने 20 से 22 करोड़ रुपए की बजरी बेची। देखो इनके घर के अंदर जाकर के देखो, इनके आलीशान बंगला बना हुआ है। शायद मेरे ख्याल से रोहित पंचायत समिति में किसी के ऐसी कुल बंगला नहीं बना हुआ होगा। इसके लाख से 2 लाख रुपये के सोने के लिए पलंग है। जिस सरपंच के पास 20 किलो कहता है लोगों को मेरे पास चांदी है, मेरे पास सोने के बर्तन में मैं खा रहा हूँ, चांदी के बर्तन में खाना खा रहा हूँ, और प्रशासन को तो कहता है मेरी मुट्ठी में रहता है, चाहे बीजेपी का शासन हो चाहे कांग्रेस का शासन हो। ये सरदार राम के मुंह की बात है। जो कलाली में हुआ है, अभी मैं बांगड़ हॉस्पिटल किसी के डिलीवरी केस में ब्लड कराने के लिए आया, तो मुझे यहाँ जानकारी प्राप्त हुई, रोहित के मेरे पूर्व कृषि मंडी डायरेक्टर प्रभुराम जी साटिया, जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनसे मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि कलाली के अंदर जो सरपंच है पूर्व का सरदार राम भाट, जो पहले भी इसके काफ़ी मुकदमे दर्ज हो रखे हैं, और गांव में इस तरीक़ा का उसका आतंक है कि गांव वाले बाहर निकलने से घबरा रहे हैं। हर एक व्यक्ति के दिल के अंदर एक भय बैठा हुआ है कि हमें मार देगा, सरदार राम मार देगा। और अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष वेनाराम जी पटेल, जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके भतीजे के साथ इसने पूर्व में घटना की परसों, और इस तरीके से उसको मारा। मैं मिल के आया हूँ अभी अंदर, कैलाश पटेल, उसके साथ इस तरीके से मारपीट हुई, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या हुआ आपके साथ? मैंने क्या है कि वो बजरी माफिया, भू माफिया सरदार राम भाट और वो तेजाराम भाट और मदन राम भाट और इस कुल मिला के गैंग बनाई हुई है, 15-20 जनों की गैंग है। इसने कल कोई बजरी की कोई शिकायत कर ली सर,
तो इसने मेरे को पूरा दुकान से जाते टाइम मेरे को देखा कि ये पैसे वगैरह लेके जा रहा है और यही शिकायत की है। मैंने रास्ते में मेरे को बांध कर मैं गया रास्ते में, तो बाहर पड़ा था मेरा ट्रैक्टर में बांध के मेरे को टेक दिया, टेक के उधर ले गए थे नदी के अंदर, नदी में बांध के रख दिया। और उसने बजरी वगैरह भर ली थी, बजरी भर के पीटा। और मुझे बाद में पुलिस वाले आए थे। क्या किससे मारा आपको? सरदार राम भाट, क्या हाथ में हथियार क्या था? और पावड़ा वगैरह और एक कवाड़िया था और वो हुक्की वगैरह थे। आपके सर पर कितनी गंभीर चोट लगी है? सर कुट्टे के आए 15-20 से ऊपर आ गए सर। और आँख तो खुल रही नहीं है सर, आँख की खुल नहीं रही है? आँख की तकलीफ है सर। अच्छा, जहाँ भी मारा का लग और पीछे सर, पीछे और इधर की तो हालत ख़राब है सर। सांस वगैरह में अभी भी परेशान है सर, पानी पियो तो भी परेशान, हर चीज़ में परेशान है सर। अभी आप प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? ये क्या पहले भी कई लोगों को पीट चुका है गाँव में? सर वो तो पूरा 20-25 आदमी को सर, 20-25 आदमी परिवारों को पीट चुका है। हाँ सर। तो ये थी आज की हमारी कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए DD टुडे के साथ। नमस्कार।